आज हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट बेसिकली पावर पॉइंट क्या करता है, एनिमेशंस के लिए और प्रेजेंटेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं पावर पॉइंट। पावर मीन्स होती है शक्ति और पॉइंट मीन्स होता है केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट। बेसिकली अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट रखना, पावरफुल तरीके से उसको हम यूज करते हैं पावर पॉइंट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप डेटा की प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। सपोज आपने एमएस वर्ड पढ़ा है तो जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, रिज्यूम, नोटिस, लेटर हेड, टेम्पलेट्स, जितना भी काम होता है ये आपका एमएस वर्ड में यूज किया जाता है। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में आपने सुना होगा डेटा एंट्री। डेटा की एंट्री करना डेटा एंट्री कहलाता है और डेटा एंट्री के साथ साथ एक्चुअली एक्सेल में रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं। बेसिक एक्सेल की बात करें तो, और एडवांस लेवल पे तो आप और भी कुछ चीजें सीख सकते हैं। पावर पॉइंट इसी की कैटेगरी में एक नया टॉपिक आता है आपके पास। तो सबसे पहले आपको यूज करना है विंडो प्लस आर। यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर पीएनटी, शॉर्ट तरीका होता है पावर पॉइंट ओपन करने का। ब्लैंक पे क्लिक करके आपको पावर पॉइंट ओपन कर देना है। अगर आप इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको पता है प्रेजेंटेशन 1, दैट मीन्स वो आपका टाइटल बार कहलाता है। दिस इज द टाइटल बार। होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, ये जो चीजें होती हैं इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ये हमारे मेन्यू बार है और उनके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम रिबन टैब बोलते हैं, या आप इसको कमांड या टैब्स कह सकते हैं। ये आपका पेज का इंटरफेस कहलाता है। एमएस वर्ड की बात करें तो उसमें पेज बेसिकली वर्टिकल होता है, यहाँ पे पेज आपका हॉरिजॉन्टली होता है। तो सबसे पहले आप लेआउट पे क्लिक करें। लेआउट के अंदर आपको क्लिक करने के बाद ब्लैंक ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसको ब्लैंक यूज कर सकते हैं पेज। इसके बाद आपको यूज करना होगा कुछ लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए बेसिकली कुछ चीजें आएंगी नहीं क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं रहेगा। इसके लिए आपको यूज करना है वर्ड आर्ट। आप सब जानते होंगे वर्ड आर्ट क्या करता है। बेसिकली वर्ड को आप इफेक्ट के तौर पे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में क्लिक करें। इंसर्ट के अंदर आपको मिलेगा वर्ड आर्ट। दिस इज द वर्ड आर्ट। आपने एक फॉन्ट लाइक लेके आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मैंने यूज कर दिया इस प्रकार का एक टाइम यहाँ पे, और यहाँ पे आप फॉन्ट साइज सेट कर दीजिए इस तरह। आपने जो फॉन्ट रखना है रखिए, यहाँ पे आप साइज इंक्रीज कर दीजिए और ये आपका डन। इतना करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक टाइमर सेट कर दिया हमने इस पूरी स्लाइड्स पे, और यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको प्रीव्यू। दिस इज द प्रीव्यू, राइट। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक शॉर्टकट की कमांड यूज करना है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है आप सब जानते होंगे। कंट्रोल डी से हम एक्सेल में फॉर्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, राइट। आप सब जानते ही होंगे। कंट्रोल डी से करने पे आपको यहाँ पे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा और 50 के बाद आप वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए सिंपली। एक्चुअली हमारे प्रेजेंटेशन का नाम है काउंट डाउन टाइमर। तो 50 के बाद हमने यूज कर दिया 51, और सेम चीज हम बना सकते हैं जितना आपको बढ़ाना है। सो मैं यहाँ पे जाके मैंने यूज कर दिया 52। इसी तरह सिंपली जहां तक आपको चाहिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 करने के बाद यहाँ पे आपका इंक्लूड कर सकते हैं आप बेसिकली 12 को। सो बस मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी बर्थडे आप यूज कर सकते हैं। तो मेरा इस प्रकार का प्रेजेंटेशन हो गया कि मेरे पास क्या चीजें हैं। मेरे पास 10 स्लाइड्स हैं। 10 सेकंड के बाद मेरे पास यहाँ पे बेसिकली हैप्पी न्यू ईयर टाइम हो जाएगा, क्योंकि 12 बज जाएंगे तो ऑफकोर्स आपका एक नया साल आ जाएगा। यहाँ पे हमने सेट कर दिया। इतना करने के बाद आपके पास यहाँ पे कितनी स्लाइड हो चुकी हैं? 11। हमने किया क्या था, इंसर्ट टैब में गए और आपने एक टाइप किया टाइमर 11, 59 एंड 50। इसके बाद आपको यूज करना है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए आप इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आपको सारी स्लाइड सेलेक्ट करनी है, और सिंपली यूज करना है आपको F5 कमांड। F5 से पीपीटी आपकी रन होती है, बट यहाँ पे पीपीटी चला तो है, सब कुछ चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे आपको यूज एक चीज करनी है। एक्चुअली यहाँ पे स्लाइड्स चलाने के लिए आपको यहाँ पे एरो बटन यूज करना होगा।
ये देखिए इस तरह, ऐसे ये हमारा चला। बट आपको ऐसा नहीं चलाना अगर आप ये चाहते हैं कि अपने आप ही चले, क्योंकि काउंट डाउन टाइमर का मतलब यही है कि अपने आप 1 सेकंड बाद चले। तो सिंपली आपको कंट्रोल ए करने के बाद ट्रांजिशन टैब में क्लिक करना है। यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा आपको छुपा हुआ, ऑन माउस क्लिक, आप इस पे अनचेक कर दीजिए और आफ्टर 1 पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे आप F5 यूज करते हैं आपके पास टाइमर अपने आप चलने लग गया। बिल्कुल बेसिक तरीका है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन। ये हमारा एक प्रेजेंटेशन यूज हुआ काउंट डाउन टाइमर का। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे जैसे आपकी स्लाइड्स खत्म होती है इसके बाद आपको यूज करना है यहाँ पे एनिमेशन। एनिमेशन के टॉपिक में मैं कभी और पढ़ाऊंगा, बट एनिमेशन कितने प्रकार का होता है, क्या क्या उसमें चीजें होती है, मैं सिंपली एक एनिमेशन यूज करता हूँ। एनिमेशन टैब में जाके फ्लाई इन आप यूज करें और इफेक्ट में जाके आपको यूज करना है फ्रॉम दिस वन ऑप्शन राइट, ये ऐसे आ जाएगा। और टाइम आप यहाँ पे यूज कर दीजिए विद प्रीवियस, और ड्यूरेशन काफी लेट कर दीजिए। तो आप जब प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। सिंपली आपने देखा होगा इसे न्यूज हमारा रिपीट होता है इस तरह से, और आपका एक एनिमेशन चलता रहता है। तो ये सारी डिटेल्स है। कंट्रोल ए करने के बाद आप यहाँ पे F5 प्रेस करें और आपके पास इंक्रीज वैल्यू अपने आप होती रहेगी। दिस इज द काउंट डाउन टाइमर। ये सिंपली बिल्कुल आसान है। देखिए 57, 58, 59 और आपका हैप्पी न्यू ईयर। इस तरह से ये चलने के बाद आपका पीपीटी बंद हो जाएगा। बट आप ये चाहते हैं कि ये रिपीटेड चलता रहे, बार बार रुके ना, तो स्लाइड शो के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप स्लाइड शो, और आपको क्लिक करना होगा लूप अंटिल कंटिन्यूअसली स्किप, ये वाला जो ऑप्शन है। आप इतना करने के बाद F5 यूज कर दें, आपके पास आपकी पीपीटी पूरी चलती रहेगी। जैसे हमारे पास वहां पे एंड हो रहा था, दोबारा पीपीटी अब शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे एक बार इसके बाद ब्लैंक आ रहा था, बट अपने आप ही शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग से। तो एक पीपीटी या एक प्रेजेंटेशन हमने सीखा, जिसमें हमने सीखा काउंट डाउन टाइमर। बेसिक क्लास है हमारे पावर पॉइंट की पहले चैप्टर की। इसी तरह से ये चैप्टर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।